हाय दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, हमारे जो सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान में आता है फिजिक्स, आता है केमिस्ट्री, आता है और बायोलॉजी आता है। तो बीपीएससी की बात करें तो भौतिकी से कितना 10 नंबर, रसायन शास्त्र से 10 नंबर, जीव विज्ञान से 10 नंबर पूछा जाता है। इस तरह जो टोटल नंबर की बात करें तो 25 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? तो ये जो है 25 नंबर का, टोटल 25 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम देखिए, हमको विज्ञान में पढ़ना क्या क्या होता है। तो मानव शरीर के पाचन तंत्र, रक्त, मानव रोग और कोशिका से संबंधित पढ़ लेंगे तो लगभग में जो है ये हमारे मानव शरीर का, और सेम टू सेम हमको पौधों में पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग में जो मेरा बायोलॉजी का जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं जीव विज्ञान की पाचन। तो पाचन सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? हम पाचन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? पाचन के बारे में देखते हैं। तो पाचन देखिए, सबसे पहले बात करें हम पाचन की, किसकी? पाचन की बात करते हैं। तो पाचन जो होता है क्या होता है? सो देखिए, पाचन जो होता है मतलब जो भोजन हम करते हैं वो जो होता है किस रूप में होता है? जटिल एवं बड़े अणुओं के रूप में होता है। और उसको छोटे अणुओं के रूप में विभक्त करना, मतलब जो जटिल अणुओं को जो छोटे अणुओं के रूप में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाचन। पाचन का अर्थ क्या हुआ? मतलब जटिल अणुओं एवं बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। ये क्रिया किसके द्वारा होता है? तो ये क्रिया जो है एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंजाइम। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे देख, और पाचन तंत्र। अब देखते हैं पाचन। तो पाचन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र बोलते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें एक ही कोशिका के द्वारा सभी जैव क्रम देखने को मिलता है। लेकिन मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसके जो पाचन के लिए मतलब विशिष्ट कार्य के लिए अलग अलग अंग दिए गए हैं। और भोजन के पाचन में जो अंगों के समूह भाग लेते हैं उसे बोला जाता है अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। एंजाइम, एंजाइम का निर्माण जो है, एंजाइम का निर्माण जो पाचन ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जो है कुछ पाचन ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां उपस्थित है। जैसे कि देखिए, पोषक तत्व की बात करते हैं। पोषक तत्व तो जैव परिक्रम के लिए अंतर्ग्रहण की गई भोजन में उपस्थित रहता पोषक तत्व। क्या उपस्थित रहता? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहला किसको देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। तो यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है इसका तो ये जो है जटिल अणुओं के रूप में पाया जाता है। लेकिन विटामिन, खनिज लवण और जल जो है सरल अणुओं के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा, स्टार्च के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? स्टार्च। कौन सा रूप है? जटिल रूप रहता है। इसका जो है सरल रूप क्या होगा? ग्लूकोज। मतलब जो है ग्लूकोज क्या होता है? सबसे तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करना इसका काम होता है। सबसे पहले इसका ही पाचन होता है। मतलब हमारे शरीर में जो है, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख से। और बड़ी बात यह है कि मुख से ही जो है पाचन की शुरुआत, आरंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा होता है। और बात करें शर्करा प्राप्त करने के स्रोत, तो फ्रक्टोज की बात करें तो फलों से प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? फलों से प्राप्त किया जा सकता है। ग्लैक्टोज दूध से, माल्टोज अनाज से और मैनोज अंडा और लवण इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है। और बात करें मुख्य स्रोत, मतलब और जो है कहाँ कहाँ से हमारा जो है आ सकता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए हम कहाँ कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ सकता है? कार्बोहाइड्रेट जो है चावल, केला, आलू, मटर, मक्का, बाजरा, अंगूर इत्यादि से जो है प्राप्त किया जा सकता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन प्रवर्तित करता है? तो जो हमारा यकृत होता है वो। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले शर्करा क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक सबसे ज्यादा मीठी क्या होता है? शर्करा की बात करें तो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। और वही कृत्रिम रूप से करें तो सैकरीन होता है। क्या होता है? सैकरीन। देखिए, सेलुलोज, स्टार्च
ये और काइटिन क्या है, मतलब सेलुलोज, स्टार्च और काइटिन क्या है, तो ये सभी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक तथा पॉलीसेकेराइड शर्करा है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। तो प्रोटीन की देखिए, प्रोटीन की बात करें तो इसके खोज जो है जोहान्स मुल्डर ने किए थे। किसने किए थे, जोहान्स मुल्डर। कब किए थे, 1837 ईस्वी में। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जे वर्जिलिस ने किए थे 10 जुलाई 1838 को। ये जो प्रोटीन जो होते हैं 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बने, कितने, 20। वही बात कर प्राकृतिक रूप से कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। कितनी होती है, 300 होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या, सोयाबीन, दाल, चावल इत्यादि होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में बात करें तो 4 कैलोरी जूल जो है ऊर्जा उपस्थित होता है उसमें। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें, हरित शैवाल में पाया जाता है। किसमें, हरित शैवाल में, मतलब 60% के आसपास होता है। प्रोटीन की कमी से भी रोग होता है। तो 1 वर्ष से कम बच्चा रहेगा तो उसको मैमोरस रोग यानी सशक्ता रोग होता है। वही 1 वर्ष से अधिक होता है तो उसको क्वासियोशोर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। तो क्या क्या पाचन तंत्र में क्या था, मुख आता है, मुख क्या मुख गुहा आता है, ग्रासनी लेता है या ग्रासनाली, लार ग्रंथि, अधोजीवा। उसके साथ जो है आता क्या है, हमारा अमाशय आता है, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद गुदा दुहार। ये सब हमारे जो है शरीर में पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। चलिए पोषण की बात करें तो पोषण के चरण, मनुष्य शरीर में जो पोषण जो है कुल 5 चरणों में संपन्न होते। पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, भोजन को ग्रहण करना कहलाएगा अंतर्ग्रहण। अब जब भोजन ग्रहण किए तो उसका क्या होगा, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में बदलेगा, जिसको हम पाचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाचन। अब जो होता क्या है कि पाचन जो है हमारे छोटी आंत में पचा भोजन चला जाता है, वो जो है पूर्ण रूप से पाचन की बात करें तो छोटी आंत में होता है। वहाँ जो है होता क्या है कि पचे हुए भोजन से ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो कि अमाशय में उपस्थित, छोटी आंत में उपस्थित दीर्घ रोम के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। अब अवशोषित किए गए उष्मा को रक्त द्वारा कोशिकाओं अपने कार्य में क्या करता है, जिसको स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। और 5वां आता है निष्क्रमण। अपचित भोजन को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निष्क्रमण कहलाएगी। चलिए अब हम देखते हैं आहार नाल। तो आहार नाल में होता क्या है, तो आहार नाल में जो मेरा होता है पाचन तंत्र। देखिए आहार पाचन तंत्र में भाग लेता है आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। वही बात करें हम आहार नाल, तो आहार नाल जो है लगभग जो है 9 मीटर के आसपास, जिसकी लंबाई जो लगभग 32 फीट के आसपास होती है। देख सकते हैं 8 से 10 फीट और 32 से 36 फीट के बराबर होता है। और पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होता है। तो देखिए आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख व मुख गुहा। मुख गुहा, इसमें मुख और मुख गुहा में क्या स्थिति रहता है, दांत रहता है और जीभ रहता है। उसके बाद आता है ग्रासनली और ग्रासनली। उसके तीसरे नंबर पर आता है अमाशय। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। उसके बाद गुदा द्वार या मल द्वार बोलते हैं। वही बात करें हम पाचक ग्रंथियों की, तो पाचक ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या आंत्र ग्रंथि, ये सब जो हमारे पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं मुख या मुख गुहा की तरफ। तो देखिए मुख या मुख गुहा, भोजन के पाचन का आरंभ कहाँ से होता है, मुख गुहा। और मुख में सबसे पहले किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट। मुख में क्या क्या स्थित रहता है, दांत रहता है, जीभ रहता है और लार ग्रंथि रहता है। क्या क्या रहता है, तो इसमें जो है दांत रहेगा, जीभ रहेगा और लार ग्रंथि। वही पहले हम बात करते हैं दांत की। तो मनुष्य शरीर में दांत जो है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी। ओडेंटिस्ट और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ओडेंटिस्ट। वही बात करें तो मनुष्य में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मतलब एक दूध के दांत होते हैं और एक जो होते हैं अस्थायी। मतलब जो दूध के दांत होते हैं अस्थायी होते हैं, मतलब वो टूटते हैं। तो जो अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो गए। वही अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। ये 32 जो होती है, ये जो है पूरे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या की बात करें तो 52। कितनी, 52। वही
अस्थायी रूप से पूछे या अस्थायी रूप से, तो आप देख सकते हैं क्या क्या। वही बात करें दांत के प्रकार, तो मनुष्य में जो दांत के 4 प्रकार, कितने प्रकार, 4 प्रकार। पहला आता है कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनसे कैनियन, प्रीमोलर्स और मोलर्स होता है। ये सब हमारे क्या हो गए, दांत के प्रकार हो गए। देखिए जैसे कि कृंतनक की बात करें, काटने का कार्य करता है, ये वयस्कों में 8 होता है, बच्चों में भी 8 होता है। रदनक चिरने या फरने का काम करते हैं, ये 4, बच्चों में भी 4 होता है। अर्धचवर्णक ये वयस्क व्यक्तियों में जो 8 होते हैं, जबकि बच्चों में ये अनुपस्थित होते हैं। वही बात करें हम चवर्णक की, तो चवर्णक की संख्या जो है 12 होती है। कितनी होती है, चवर्णक की 12। वही बच्चों में जो होते हैं 8। ये जो हमारा कृदनक होता है, इसे स्माइली टीथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्माइली टीथ। और हम बात करें तो दांत जो है किसका बना होता है, तो इसमें 2 परत होते हैं। पहला जो इनेमेल होता है, क्या होता है, इनेमेल, जो कि मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। वही दांत के अंदर का भाग जो होता है डेंटाइन, इसका जो है डेंटाइन जो है मनुष्य शरीर के तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। वही बात करें हम तो दांत बोल सकते हैं जबड़े में उगे हुए दांत के अनुसार जो है 2 प्रकार के। एक होता है होमोडोंट समदंती, मतलब किसी के जबड़े में सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, तो उसको बोलते हैं समदंती या होमोडोंट। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ या मछली में जो सभी दांत के प्रकार क्या होता है, एक ही जैसे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोडोंट बोलते हैं। वही होता है, एक होता है हेटेरोडोंट विषमदंती, विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोडोंट विषमदंती। जैसे कि स्तनपायी में जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। वही बात करें हम एनिमल का निर्माण किसके मिलने से होता है, तो एनिमल का निर्माण जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। मसूड़ा का निर्माण मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मसूड़ा का निर्माण किसके, मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। दांतों को नुकसान पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, फ्लोरीन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, फ्लोरीन पहुंचाता है। चलिए अब जो हम बात करते हैं जीव, तो जीव क्या है, तो ये जो एक मांसल संरचना, कैसी संरचना है, जो कि मांसपेशियों के द्वारा बने होते हैं। इसमें जो है होते क्या, इसकी लंबाई की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें 2000 से लेकर 8000 के आसपास स्वाद कलियां पाई जाती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी संख्या घटती जाती है। इसका कार्य क्या होता है, तो जो स्वाद कलियां होती है वो उसका काम होता है स्वाद को बताना। और ये जो एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद के साथ साथ मनुष्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। विटामिन B12 की कमी से कभी कभी क्या हो जाता है, जीभ में सूजन आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिक बोलते हैं। जैसे कि जीभ की बात करें तो इसमें जो है बीच का भाग की बात करें, जीभ के बीच की भाग तो स्वादहीन होता है, आगे का भाग मीठा, पीछे का जो है कड़वा, आगे का जो है आगे का देख सकते हैं, और पार्श्व साइड वाला खट्टा होता है, और पीछे का पार्श्व साइड क्या होता है, ये नमकीन होता है। अब बात करते हैं मनुष्य में लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी, और संख्या पूछे तो 6 पाई जाती है। पहला पैरोटेट, सबमेंडुअल, सबलिंगुअल। जो कानों के ठीक नीचे उपस्थित रहता है उसको बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड। इसकी ये जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होते हैं। सबमेंडुअल जबड़े के पीछे में स्थित होते हैं, और सबलिंगुअल की बात करें तो जीभ के ठीक नीचे होती है, जो कि सबसे छोटी लार ग्रंथि। लार में देखिए, लार ग्रंथि का कार्य होता है लार का रिलीज करना। तो लार में 99% जल होता है, जबकि 1% एंजाइम होता है। क्या होता है, 1% एंजाइम होता है। वही पीएच मान की बात करें तो 6.8 होता है। कितना, 6.8, जो कि 6.7 से कम रहेगा तो क्या होगा, अम्लीय। तो इस प्रकार जो लार मेरा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। एंजाइम की बात करें तो इसमें 2 एंजाइम पाया जाता है। कितने एंजाइम पाया जाता है, 2 एंजाइम पाया जाता है। कितने एंजाइम, 2 एंजाइम। जैसे कि पहला टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं। इसका कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर। वही लाइसोजाइम का काम होता है, लाइसोजाइम का बैक्टीरिया को मारना। इसीलिए इसे क्या बोला गया है, जीवाणुरोधी एजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइसोजाइम को जीवाणुरोधी एजेंट भी बोला जाता है। देखिए डायस्टेज एक एंजाइम है जो कि लार ग्रंथि से
रिलीज होता है। इसका भी कार्य क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य होता है। वही लैपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित। कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि जो विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो जाता है, जिससे जो है लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है और फूल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गलसुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गलसुआ बोला जाता है। तो आगे की वीडियो जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, इससे जो हमको मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग को हम प्रोवाइड कर सके।